बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सैयद मोहम्मद अली शाह है और आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं अली मैथ्स अकेडमी। 10th क्लास के लास्ट लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट कर ली थी और क्वेश्चन नंबर 3 जो लास्ट क्वेश्चन था वो हमने कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से सॉल्व किया था। आज हम एक बहुत इम्पॉर्टेंट काम करने लगे हैं। हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का एक फार्मूला बनाएंगे जिसको हम कहते हैं क्वाड्रेटिक फार्मूला। और ये फार्मूला बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इसका इस्तेमाल है आने वाली तमाम क्लासेस में। हमारे पास जो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसको हम कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से सॉल्व करेंगे तो उसका जो आंसर आएगा वो एक फार्मूला बन जाएगा और उसको फिर हम आसानी से इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ये क्वाड्रेटिक फार्मूला जो है इसकी डेरिवेशन भी अक्सर पेपर्स में आती है, तो ये आपको डिराइव करना भी आना चाहिए। हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। अब हम इस इक्वेशन को कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से सॉल्व करेंगे। सबसे पहले कांस्टेंट टर्म को राइट पे ले जाएंगे इज इक्वल टू -c। उसके बाद जो x² का कोफिशिएंट है x, इससे हम तीनों टर्म्स को डिवाइड कर देंगे। तो ये हमने तीनों टर्म्स को ऐसे डिवाइड कर दिया, ये कैंसिल हो गया। x² प्लस b ओवर ax इज इक्वल टू -c ओवर a। अब हम लेफ्ट साइड का स्क्वायर कंप्लीट करेंगे। x² को हमने लिखा x का स्क्वायर प्लस 2a की जगह x आ गया और b की जगह क्या होता है कि जो मिडिल टर्म होती है इसके नीचे हम 2 लगाते हैं, तो ये बन गया b ओवर 2a। तो ये हमारे पास b की वैल्यू बन गई। अब इसका स्क्वायर हम दोनों साइड्स पे ऐड कर देंगे ताकि लेफ्ट साइड पे फार्मूला कंप्लीट हो जाए। तो ये बन गया a² प्लस 2ab प्लस b²। और राइट, क्योंकि ये हमने b² खुद से ऐड किया लेफ्ट साइड पे, तो राइट पे भी करना पड़ेगा। और राइट साइड पे पहले से मौजूद था -c ओवर a। अब लेफ्ट साइड को क्लोज करेंगे तो ये बन जाएगा a प्लस b का होल स्क्वायर। और राइट साइड पे ये बन गया b² ओवर 4a² और -c ओवर a। अब लेफ्ट साइड को हम इसी तरह लिख लेंगे और राइट साइड पे हम इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम आएगा 4a², तो इसके नीचे 4a² पूरा है तो b² इसी तरह आ गया। और राइट साइड पे 4a² की a से कटिंग करेंगे तो एक a इस स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, 4a बाकी बचेगा। तो 4a को इस c से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 4ac। अब हम दोनों साइड्स का स्क्वायर रूट लेंगे ताकि ये स्क्वायर खत्म हो सके। और राइट साइड का भी स्क्वायर रूट ले लेंगे। अब ये स्क्वायर इससे कैंसिल हो गया। x प्लस बी ओवर 2a इज इक्वल टू प्लस और माइनस। अब ऊपर वाली टर्म जो है इसके बीच में माइनस आ रहा है तो इसका हम स्क्वायर रूट नहीं ले सकते, इसको इसी तरह लिखेंगे। और नीचे वाली टर्म का स्क्वायर रूट ले लेंगे, 2a आ जाएगा। अब x के साथ जो टर्म है इसको हम राइट साइड पे ले जाएंगे, माइनस b ओवर 2a और ये टर्म इसी तरह आ जाएगी, प्लस माइनस b² माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। अब हम इन दोनों फ्रैक्शंस का एलसीएम ले लेंगे, तो दोनों के नीचे 2 है, ऊपर वाली तमाम टर्म्स इसी तरह आ जाएंगी। तो ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन सेट आ गया कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से। ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इसको हम कहते हैं क्वाड्रेटिक फार्मूला। ये आपको ज़बानी याद कर लेना है क्योंकि आने वाली क्लासेस में इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल है।
कोई भी हमारे पास जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है, अगर सिंपल इक्वेशन हो तो उसको हम फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, और अगर थोड़ी कम्प्लेक्स इक्वेशन हो यानी जिसमें हमारे पास फैक्टराइजेशन इजी ना हो तो फिर हम इस क्वाड्रेटिक फार्मूला को यूज़ कर लेते हैं। एक्सरसाइज 1.2 स्टार्ट करते हैं। इसमें जितने भी क्वेश्चंस हैं सबको हमें सॉल्व करना है बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो अगर एग्जाम्स में कोई क्वेश्चन आता है, अगर उसमें फैक्टराइजेशन लिखा हो तो आपको उसी तरह करना होता है, अगर कंप्लीटिंग स्क्वायर लिखा हो तो फिर कंप्लीटिंग स्क्वायर से ही करेंगे, अगर क्वाड्रेटिक फार्मूला से लिखा हो तो फिर आप किसी और मेथड से नहीं कर सकते, फिर उस क्वेश्चन को क्वाड्रेटिक फार्मूला से ही सॉल्व करना होता है। तो सबसे पहले हम इस इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे। एक्स स्क्वायर के साथ माइनस साइन है तो इसको हम राइट पे ले जाते हैं ताकि प्लस हो जाए, और राइट साइड पे 7x ऑलरेडी मौजूद था, और ये +2 जब राइट पे गया तो ये -2 हो गया इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गई। अब हम इस इक्वेशन को कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन से। ये आपने क्वेश्चन सॉल्व करते हुए लिखना नहीं है, मैं सिर्फ समझाने के लिए एक दफ़ा लिख रहा हूँ ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो अब हम इन दोनों इक्वेशंस को आपस में कंपेयर करेंगे। तो यहां से हमें नजर आ रहा है कि a की जगह यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट अगर कुछ ना लिखा हो तो 1 होता है। इट मींस a इज इक्वल टू 1। इसी तरह जब हम x वाली टर्म्स को कंपेयर करेंगे तो b की जगह यहाँ पे लिखा हुआ है 7, तो ये b की वैल्यू बन गई इस क्वेश्चन के लिए। उसके बाद कांस्टेंट टर्म की जगह यहाँ लिखा हुआ है -2, क्योंकि यहाँ देखें स्टैंडर्ड फॉर्म में सारी टर्म्स पॉजिटिव होती हैं, तो यहाँ पे क्वेश्चन में जिस टर्म के साथ भी नेगेटिव साइन आएगा वो आप वैल्यू में लिखेंगे। सो c इज इक्वल टू -2। तो ये हमारे पास a b c तीनों की वैल्यूज आ गई। आप लोगों ने क्वेश्चन सॉल्व करते हुए ये दो चीज़ें नहीं लिखनी, ये वैल्यूज अगर आप लिख भी लें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इसको नहीं लिखना, ये मैंने सिर्फ समझाने के लिए लिखा है। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले क्वाड्रेटिक फार्मूला लिखेंगे, -b प्लस और माइनस के रूट b स्क्वायर -4ac होल डिवाइडेड बाय 2a। ये आपने ख्याल रखना है कि जब आप ये डिवाइडेड बाय की लाइन लगाएंगे तो यहाँ तक अगर आपने लगाई तो क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा। आपने ये लाइन पूरी लगानी है, क्योंकि जब हम फार्मूला बना रहे थे तो हम दोनों फ्रैक्शंस के एलसीएम लेके इनको कंबाइन कर चुके हैं। अक्सर पेपर चेक करते हुए ये प्रॉब्लम नजर आती है कि बच्चे यहाँ तक लाइन लगा देते हैं और उसके बाद -b का इसके साथ दोबारा एलसीएम ले लेते हैं, तो क्वेश्चन गलत हो जाता है। अब हम इसमें जहाँ जहाँ पे a b c आ रहे हैं वहाँ पे ये सारी वैल्यूज लगा देंगे, और अगर आप इनको ब्रैकेट्स में लगाएं तो बेहतर हो जाएगा ताकि साइन की मिस्टेक ना हो और पता भी चले कि कहाँ पे किस चीज़ की वैल्यू हमने यूज़ की है। तो b स्क्वायर की आप फिर लिखेंगे 7 का स्क्वायर, उसके बाद -4ac, -4 a की जगह हम लिखेंगे 1 और c की जगह लिखेंगे -2, तो ये बन गया b स्क्वायर -4ac। अब होल डिवाइडेड बाय, ये आपने ख्याल रखना है ख़ास तौर पे लाइन पूरी लगानी है, और नीचे 2 इंटू a की जगह 1। अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, x इज इक्वल टू -7 प्लस और माइनस के रूट 49 माइनस माइनस प्लस हो गया एंड 4 2 इज द 8 होल डिवाइडेड बाय 2। x इज इक्वल टू -7 प्लस और माइनस स्क्वायर रूट 57 होल डिवाइडेड बाय 2। अब देखिए यहाँ पे जो 57 है इसका कोई कंप्लीट स्क्वायर रूट नहीं बनता, इसलिए हम इस रकम को इसी तरह सॉल्यूशन सेट के अंदर लिख देंगे, तो ये हमारा आंसर आ गया। तो ये क्वाड्रेटिक फार्मूला जो है मुश्किल इक्वेशंस को सॉल्व करने का सबसे इजी मेथड है। अब हम देखते हैं इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में ये हमारे पास इक्वेशन गिवन है, ये ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म है, तो डायरेक्टली हम स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट होता है उसको हम a कहते हैं, उसके बाद जो x का कोफिशिएंट होता है इसको हम b कहते हैं, और जो हमारे पास कांस्टेंट टर्म होती है इसको हम c कहते हैं। अब हम फार्मूला लिखेंगे, x इज इक्वल टू -b प्लस और माइनस स्क्वायर रूट b स्क्वायर -4ac होल डिवाइडेड बाय 2a। तो इसमें वैल्यूज लगा देंगे। सबसे पहले -b की जगह 8 प्लस और माइनस b स्क्वायर की जगह फिर 8 का स्क्वायर, फिर -4 इंटू a की जगह 5 और c
1 होल डिवाइडेड बाय 2 इंटू ए 5। तो ये बन गया x इज इक्वल टू -8 प्लस आर माइनस स्क्वायर रूट 64 माइनस 20 होल डिवाइडेड बाय 10। x इज इक्वल टू -8 प्लस आर माइनस स्क्वायर रूट 44 ओवर 10। अब ये जो 44 है इसका कंप्लीट स्क्वायर रूट नहीं आता, लेकिन अगर हम इसकी फैक्टराइजेशन करें यहाँ रफ कॉलम में, 2 से डिवाइड किया 22, फिर 2 से किया 11, तो इट मीन्स के 2 का स्क्वायर बन रहा है और साथ 11 है, तो 2 का स्क्वायर जब स्क्वायर रूट से बाहर आएगा तो 2 बन जाएगा। सो -8 प्लस आर माइनस 2 स्क्वायर रूट 11 हम इसे लिख सकते हैं डिवाइडेड बाय 10। अब आप इन दोनों में से 2 कॉमन ले सकते हैं, -4 प्लस आर माइनस स्क्वायर रूट 11 होल डिवाइडेड बाय 10, और 2 की आप इससे कटिंग कर दें तो हमारे पास आंसर आ गया -4 प्लस आर माइनस स्क्वायर रूट 11 ओवर 5। तो इस टर्म को फिर आप सॉल्यूशन सेट के अंदर लिख देंगे तो ये आंसर आ गया। तो आज हमने क्वाड्रेटिक फार्मूला डिराइव करना सीखा और उसके बाद हमने एक्सरसाइज 1.2 के फर्स्ट क्वेश्चन के फर्स्ट 2 पार्ट सॉल्व कर लिए। उम्मीद है कि आपको ये समझ आ गए होंगे। जो हम नेक्स्ट पार्ट्स करेंगे तो आप देखेंगे कि क्वाड्रेटिक फार्मूला का यूज़ बहुत ईजी है और इसके लिए आसानी से हम किसी भी इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। अल्लाह ताला मुझे और आप सब लोगों को उस इम्तिहान में अच्छे नंबरों से कामयाब करे जिसके लिए हमें इस दुनिया में भेजा गया है। अपना और अपने इर्द गिर्द लोगों का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।